नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, शब खैर, हाउ आर यू, कैसे हो? दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे, बहुत सुनहरा मॉर्निंग, सुबह। आज महाशिवरात्रि है और ये शिवरात्रि के पावन अवसर पे मैं आप लोग को ढेर सारे बधाई, शुभकामना भेजता हूँ। तो now let us start with today's topics. Today's topic is healthy living. हम लोग को हेल्दी लिविंग के लिए क्या करना है? एक्चुअली वी शुड follow the nature's rule. Actually we should not go against the laws of nature. You see, हम लोग को नेचर के जो लॉ है उससे बाहर हम लोग को जाना नहीं है. We should not go against that. You see, जैसे आपको अब नींद से उठे हो, सुबह जगे हो, जगने के बाद आप थोड़ा इधर उधर घूम के थोड़ा फ्रेश हुए हो, बाथरूम वगैरह जाके अपने आप को साफ सफाई किए हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे? थोड़ा सा बाहर जाओगे मॉर्निंग वॉक के लिए. थोड़ा मॉर्निंग वॉक में जाओ. मॉर्निंग वॉक में जाके थोड़ा सा इधर उधर टहलो. क्यों मैं बोल रहा हूँ? सुबह के टाइम में क्या है, वातावरण में फ्रेश ऑक्सीजन रहता है. सुबह का टाइम में ऑक्सीजन रहता है वातावरण में. अब वो ऑक्सीजन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है. ऑक्सीजन हम लोग का शरीर में जाना चाहिए. तो ये है, सुबह का टाइम में आप थोड़ा घूम फिर के आओ, थोड़ा साथियों से भेंट करो, बातचीत करो, चाय वाय पियो. तो दिस वे आप थोड़ा देर टाइम बिताओ. उसके बाद थोड़ा घर आ जाओ. घर आने के बाद आप अपने आप को तरफ ध्यान दो. Why I'm telling so? Because right now you are supposed to do some physical activity. Physical activity means, I mean to say, you should right now you should do some physical exercise to maintain your body and as well as your internal part. That is for which you are supposed to practice few yogasana, mudra, pranayama, etc. And next comes your mind. To maintain a healthy mind, you must do meditation. Meditation is a very, very important part of your life because, as you know, our Swami Vivekananda always give much emphasis on meditation because he said meditation is very, very good for our mind as well as our brain. You see, to maintain a healthy body, you must do some exercise, as I told you, and as well as to do some yoga abhyas, like as I said right now. So now I'll discuss about some meditation, what is the benefit and all this thing. Yesterday also I gave one blog. In that blog I also explained many good aspects of meditation. Today I'm going to discuss it again. You see, this today's world is life is very, very complicated. You see, आजकल का जो जमाना है, हम लोग बातों में बोर हो जाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, टेंशन में आ जाते. टेंशन तो होता ही है. किसी भी काम करने जाओ, किसी भी पेपर पढ़ो, पेपर में ऐसे खबरें आते हैं तो दिख लेते तो टेंशन आ जाता है. आज ये हो रहा है, कल हो रहा है, कल ये हुआ, वो हुआ, ऐसे तो बहुत सारी खबरें आते हैं. ऊपर से ये सोशल मीडिया वगैरह आता है आजकल, फेसबुक, ये मुफ्त हो, जो भी हो, उसमें देखोगे जो डिप्रेसिव नेगेटिव न्यूज जो होता है
उससे क्या होता है हम लोग को जो मैं ये कोर्टिसोल बोल के तो ये हार्मोन है, कोर्टिसोल लेवल हम लोग को बढ़ जाता है। एंजाइटी जो होता है, जो जो बैड हार्मोन जो होता है कोर्टिसोल बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, हमारा शरीर का ऊपर उसका असर होता है। तो हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो देखोगे मेडिटेशन करने का वक्त हम लोग को कोर्टिसोल लेवल धीरे 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 ड्रॉप होता है, और इससे बहुत सारे फायदा है। जैसे मैं आपको बताया पहले भी, अगर कोई देखो बातों बातों में आजकल तो कंपटीशन लाइफ है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी कार्य करने जाओ आप, आजकल का जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, जो भी हो, आफ्टर उनको पढ़ाई करने के बाद क्या चाहिए, तो नौकरी चाहिए। तो सीधी सी बात है, लेकिन आजकल नौकरी मिलता कहाँ ना, गवर्नमेंट जॉब तो कुछ मिलता नहीं। गवर्नमेंट जॉब आजकल देखो जो पेपर वगैरह एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो भी आता है, उसमें गवर्नमेंट नौकरी जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं है। एक दो तो जो आपको नजर में आएगा, देखोगे कॉन्टेक्चुअल बेसिस 3 years 2 years मैक्सिमम, ये है। दिस इज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस राइट नाउ। और क्या है, डेपुटेशन में है। मान लो अगर आप नौकरी में हो तो डेपुटेशन में आपको लिए ये आएगा, ऐड आएगा या डेपुटेशन में ले रहा है। तो ऐसे ही हालत हो गया नौकरी का। तो उससे क्या होता है, मतलब होता है क्या, तो यंग जनरेशन फ्रस्ट्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सड़कों लोगों ने सड़कों में बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, धरना इधर धरना उधर धरना, इतना मैंने जुलूस निकल रहा है, हमको नौकरी चाहिए। जो भी हो, जो होता है आप लोग को तो पता है। तो उससे क्या होता है, मन का ऊपर जो असर पड़ता है, इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इवन सुसाइड भी कर लेता है। तो इससे क्या होता है, हैप्पी हार्मोन जो मन में जो उमंग आने के लिए, मतलब जो मन में जो खुशी या आनंद आने के से जो हैप्पी हार्मोन हम लोग को मन में आता है, मैंने ब्रेन में आता है, तो हैप्पी हार्मोन पूरा डिक्रीज हो जाता है। और इससे ये हैप्पी हार्मोन क्या है, बढ़ता है। हैप्पी हार्मोन का बूस्टअप होता है, माइंड बूस्टअप होता है, ये होता है मेडिटेशन में। और भी है, देखो कुछ बीमारी है, मतलब मन का बीमारी है, ये पागलपन नहीं है, मन का बीमारी है, जैसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इससे क्या होता है, आदमी लोग का अपने आप को ऊपर थोड़ा मैंने कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। क्या होता है, सपोज इसे तो मैनियक हो जाता है, कभी कभार बार बार हाथ धोता है, साबुन से हाथ धोता है, गंदा लग गया, ये हो गया, ऐसे होता है। ऐसा भी है, दिखाया है, कोई घर से बाहर निकल रहा है तो बार बार घर का दरवाजा चेक कर, बंद किया हुआ कि नहीं। और ऐसे भी है, रात का वक्त जब सोने जाते हैं बार बार गैस का ओवन चेक करता है, देखो तो बंद किया है कि नहीं, अगर आग तो नहीं जल रहा है। तो ऐसा ऑब्सेशन आ जाता है मन में, ओसीडी जिसको कहते हैं। तो ये सब मन का इज अ काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, साइकोसोमैटिक डिजीज वी कैन से। एंड और एक तो भयंकर बीमारी आजकल छा रहा है, वो रिलीजियस ओसीडी। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस, मन में भगवान के लिए बुरे विचार आ जाना, ऐसा बीमारी कोई किसी को बोल भी नहीं सकता। मान लो ऐसे बहुत सारे आदमी का है, बहुत सारे इंसानों का है। अब ऐसे भगवान या गॉड या अल्लाह जो भी हो, उनका तरफ डर, मन में डर हो जाना, या अगर हम ऐसा अगर नहीं करें, उनको ऐसे पूजा अगर दुआ ऐसे ना मांगी
तो हमको हमारे लिए कुछ खराबी आ जाएगा। ऐसा आप लोग भी देखोगे, जो फेसबुक में वगैरह वगैरह में, सोशल मीडिया में, एक तो भगवान की तस्वीर डाल देता है, डाल के बोलता है आप अगर नहीं इसमें कमेंट करोगे, अगर ये तुम नहीं लिखोगे तो तुम्हारा कुछ मतलब बुरा कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके डर डर पैदा करा देता है। इससे क्या होता है, आदमी का या इंसान के मन में एक तो डर पैदा हो जाता है। तो इसको कहते हैं रिलीजियस ऑब्सेसिटी। तो इट इज ऑल्सो डेंजरस। तो ऐसे सब बीमारी आ जाने से, इज नॉट पागलपन नहीं है, ये मन में थोड़ा साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम इसको कहा जाता है, साइकोसोमेटिक डिजीज। इसके लिए प्राणायाम करो, योगा करो, अब हेल्दी रहो, खुश रहो। तो यही था आज के टॉपिक्स, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैप्पी लिविंग। तो आशा है कि आपको ये ब्लॉग, मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा एक तो लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ऑल बटन जो है उसको दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल बटन जो है उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शब खैर, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।